का ये Even सारा if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. ये मेरा सारा ऑर्गेनाइज Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby. I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you. आज शानू आने वाला है और मैं कर रही हूँ उसके लिए कुछ तैयारी खाने की। और होता ही है जब बच्चे घर में आते हैं ना तो लगता है कि बहुत सारी चीज़ें बना दो, और इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी खीर बनाती हूँ। और वैसे भी आज शाम को ठाकुर जी को खीर का भोग लगाना है और बनाऊँगी मलाई कोफ्ता। अब जैसे प्याज वगैरह का मैं इस्तेमाल करती हूँ किचन में, और ठाकुर जी का खाना बनता है तो ऐसा बहुत ही कम होता है, लेकिन मैं आज ढककर बना रही हूँ क्योंकि आज जल्दी जल्दी काम करना है। और वैसे जब कभी भी अनियन या गार्लिक मतलब लहसुन प्याज का खाना बनता है तो ठाकुर जी का भोग उससे नहीं लगता है। ठाकुर जी की अलग से सब्जी बनती है। तो कोई काम या तो करो नहीं तो, लेकिन करो तो उसे कम से कम अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा नियम से करो तो ज़्यादा अच्छा है। और यह है सोया चाप, शानू को बहुत ज़्यादा पसंद है। इनको मैं बॉईल करूँगी अभी। और इस तरह से प्याज का काम हो गया है। अब हाथ वगैरह धो के मैं जो हूँ आगे का काम करूँगी। तो थोड़े से आज मैंने ना सफाई वगैरह करी है, मतलब वो 2 दिन में मैंने क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन किया है। तो कैसे कैसे हम अपने घरों में करते हैं घर की चीज़ों से, क्योंकि हमेशा बहुत महंगी चीज़ें खरीदना तो पॉसिबल नहीं होता है। वैसे तो जो ज़रूरी होता है वो हम ले ही लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ये सोया चाप बॉयल हो गए हैं। गर्म पानी में बस थोड़ी देर इन्हें रखना है। और जब मैं बनाती हूँ मलाई कोफ्ता के कोफ्ते तो उसमें ब्रेड के जो साइड पार्ट होता है उसे निकाल के थोड़ा सा गीला करके डाल देती हूँ, मैदा डाल देती हूँ और अच्छी तरीके से इनको मिक्स करके बीच में ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख के मैं इनके कोफ्ते बना लेती हूँ। तो मलाई कोफ्ते, सोया चाप और खीर तीनों चीज़ें मेरी तैयार हो रही हैं। Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing. आप लोग हमेशा पूछते हो कि मैं काम इतना ज़्यादा कैसे करती हूँ, एनर्जी का राज क्या है। तो देखो ये सारी चीज़ें मैं अपने लिए करती हूँ, क्योंकि जब हम काम करते हैं, बिजी रहते हैं और हमारा दिमाग इधर उधर नहीं दौड़ता, पहली चीज़ तो ये है। और मतलब इसको कहते हैं हम अपने आप को खुश रखने के लिए काम कर रहे हैं या खुश होने के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, जब तक हम खुश नहीं होंगे तब तक काम का आउटपुट अच्छा नहीं आता है। जब करना ही हमको है तो क्यों ना उस काम को खुश होकर करें, मन भी लगेगा, काम भी अच्छा होगा और आप उस काम को सीखेंगे। तो इसलिए काम को खुश होने के लिए करिए और खुश होकर करिए। Inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. अब ना 8:30 हो रहे हैं, शायद 9 o'clock हो रहे हैं ना करण। और अभी तक शानू अभी रास्ते में अभी नहीं आया। करण को चाहिए खाना तो मैं करण को दे दे रही हूँ खाना। और जो वो जो क्या होते हैं, वो क्या बोलते हैं, सोया चाप। हाँ, सोया चाप वाले जो मुझे बनाने हैं ना, वो शानू आएगा तभी बनाऊंगी। वो करण नहीं खा रहा है तो अभी मैं उसको सिर्फ खाना लगा के दे रही हूँ। और खीर को रख दिया है फ्रिज में। ठाकुर जी का काफ़ी सारा सामान जो है मैंने खाली किया है और अब इसे क्लीन करके मुझे रखना है सारा अच्छे तरीके से, क्योंकि छोटी छोटी ना बहुत सारी देखिए चीज़ें हो जाती हैं। ये सारे साफ़ होने हैं तो जितनी चीज़ें क्लीन होनी ना वो सब मैं यहाँ रखती जा रही हूँ और फिर दोबारा से सब अच्छी तरीके से इनको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। जब हम उन्हें चीज़ें धारण कराते हैं ना तो उसमें जो है पीछे ये गोंद होती है, ये आता है ना, ये लगाते हैं। ये एक अलग टाइप की इस तरीके की इनको चिपकाने के लिए आता है ना, मैंने आपको बताया है। तो इससे क्या होता है ना, ये कई बार ये जो इनके श्रृंगार का सामान होता है ये थोड़े से गंदे हो जाते हैं। भगवान जी के ये छोटे छोटे आभूषण मैं बहुत ढूंढ ढूंढ कर लेकर आती हूँ, सुंदर सुंदर अच्छे कॉम्बिनेशंस वाले। इनमें जो कोई भी दाग लग जाते हैं तिलक के या चंदन वगैरह जो मैं लगाती हूँ, उन सबको इसी तरीके से मैं ब्रश से, जो कि बिल्कुल अलग में रखती हूँ, उससे क्लीन कर लेती हूँ और ये बिल्कुल चमचमा उठते हैं।
मंदिर की सफाई का काम होता है ये ज़्यादातर 2 दिनों का होता है। एक दिन तो मैं करती हूँ पूरा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सारी चीज़ें निकालना, उन्हें कायदे से लगाना। जैसे ये एक बहुत ही पुराना मेरे पास ड्रॉर ऑर्गेनाइज़र है, इसे मैं यूज़ करूँगी अब मंदिर के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये तो आपको पता है कि नीचे मैं ये एक मोटी शीट बिछाती हूँ, इससे चीज़ें गंदी नहीं होती हैं, साफ़ सुथरी बनी रहती हैं। और देखिएगा ये सालों साल चलती हैं और बहुत सुंदर भी लगती हैं, देखने में साफ़ सुथरी लगती हैं। तो मैंने ये सारी शीट्स बिछा दी हैं और मंदिर का सारा सामान धो के मैं लगाऊंगी और पूरी शाम इसी में हो जाएगी। ठाकुर जी की सेवा में 4 से 5 तरह के भोग होते हैं, उन सब के डब्बे भी आज साफ होंगे। और इस पूरे काम को करने में मुझे करीब 2.5 से 3 घंटे लगे। मैंने इवनिंग में शुरू किया था, मतलब ऐसे शुरू किया होगा 3 बजे और अब करीब 7 बज रहे हैं, 6-7 बज गए हैं। तो अब मैं ये सारे साफ करूँगी, पूरी क्लीन कर लूँगी इस जगह को। बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन तो हो गया है लेकिन कुछ बाकी है, वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगी। कल शानू बहुत लेट आया था, उसे आने में 11:30 हो गए थे रात के। तो मैंने ये सोया चाप नहीं बनाए थे, अब मॉर्निंग में इनको कट कर लिया, सारे जो मसाले वगैरह मिलाए और कॉर्नफ्लोर मिलाया, थोड़े से ऊपर से पानी के मैं इसमें छींटे डालूंगी और फ्राई कर लूँगी। एक बहुत ही अच्छा स्नैक रेडी हो गया है, उसे बहुत पसंद है तो उसे अब यही खाने हैं, डिनर नहीं करना है। तो ये भी काम मैंने कर दिया और आज मेरा ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी सारा काम हो गया है। और हाँ, अभी तो एक बहुत बड़ा काम भी बाकी है। अब अगले दिन मॉर्निंग में उठकर मैंने करी मंदिर की डीप क्लीनिंग, बहुत अच्छे से साफ़ किया, आप लोगों को हमेशा बताती हूँ। और मेरी जो ठाकुर जी राधा रानी की सेवा में करती हूँ वो थोड़ी सी मतलब बड़ी हो जाती है, तो गृहस्थी में उसे हम ऐसे कर सकते हैं जब हमारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से रखी हों, बिल्कुल मैनेज्ड हों। तो मुझे ये लगता है सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को इस तरह से रखूँगी, जो मैंने चीज़ें सोच रखी हैं करने के लिए उन्हें मैं कर सकूँ। और वैसे तो मैं चाहूँ तो अभी यहाँ पे खूब बड़ी एक अलमीरा वगैरह बना के सारा सामान उसमें रख दूं, लेकिन फिर मुझे वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो इसलिए मैं सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रखती हूँ, जिससे कि मेरी पूजा बहुत अच्छी हो जाती है। हालांकि उस पूजा में, सेवा में एक काफ़ी टाइम होता है और कुछ चीज़ें ना मैं अपने हाथ से बना के भी लगाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैंने किया है पूरा अब उठ के, और ये कैसा हुआ है लास्ट में आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और अब बढ़ते हैं एक नेक्स्ट बहुत बड़े काम की तरफ। और आज मैंने फैला लिया है बिजली के तारों का बहुत सारा काम, क्योंकि घर में ना काम हुआ था लास्ट ईयर, तो मैंने सारा सामान ऐसे ही रख रखा था। तो उसको सबको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजर चाहिए, लेकिन ये सब जो किचन के पुराने प्लास्टिक के डब्बे हैं वही मैं यूज़ करती हूँ। और जैसे जो नेल्स बच गई हैं, सिटकनी, मतलब बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी जो बच जाती हैं, उन सबको मैं इन बॉक्स में अलग अलग रखती हूँ, ताकि ज़रूरत पड़ने पर यही सारी चीज़ें रीयूज़ हो जाएं। नहीं तो होता क्या है, ये सब चीज़ें एक जगह दबी रहती हैं और हमें दिखाई नहीं देती हैं। इसलिए मैंने इस किचन के इन सारे पुराने प्लास्टिक के डब्बों का मैं यूज़ करती हूँ। इनमें सारा सामान दिखाई देता रहता है और इनमें जो मैंने अब सामान रखा है वो ऐसे रखा कि वो बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी का मैंने अलग बॉक्स में रखा है, अलग डब्बे में रखा है। इसके लिए मैंने बच्चों के पुराने टिफ़िन्स का भी यूज़ कर लिया है और इस काम को करने में भी घंटों लग जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैलती है, लेकिन हाँ, डीक्लटरिंग भी बहुत सारी हो जाती है। Even if you tried, you wouldn't know. एक जैसा सामान एक जगह रखना ये मेरी आदत है। जैसे कि घर में ना कभी भी जब कहीं पे भी कुछ नेल्स वगैरह लगानी होती हैं, तो जो जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं ना लकड़ी की, ये सारी गुल्ली जिन्हें बोलते हैं और नेल्स बोलते हैं, ये सब मैंने एक बास्केट में रख दी हैं। इसके अलावा जितने भी बॉक्सेस थे उनको मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया कि वो सामने दिखाई दें। और ये मेरे पास ना टूल किट है, जो कि एक तो लोकल ब्रांड की है और एक मेरे पास बॉश की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। घर के लिए ज़रूरी
चीज़ है। तो इस तरह से ये मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज किया कि ये सारी चीज़ें सामने हैं और इसमें मैंने घर की पुरानी चीज़ों का ही यूज़ किया। और जिस बास्केट में मैंने ड्रिल मशीन रखी है, ये जब करण हुआ था तो उसके जो सामान होता है ना, उसे रखने के लिए मैं लेकर आई थी और देखिए आज तक ये ऑर्गेनाइज़र की तरह से यूज़ हो रही है। और ये मेरे शायद ज़िंदगी के मतलब पहले जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनमें से एक है। Understand it, maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that. और जब बिजली के तारों का ऑर्गेनाइजेशन मैं कर ही रही थी तो देखिए मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। ये छोटे छोटे से वायर्स होते हैं जो हमारे चार्जर्स के साथ आते हैं। मेरे पास कैमरे, बैटरी, फ़ोन्स और मेरे जो मतलब बहुत सारी चीज़ें, स्पीकर्स हैं, मेरे माइक्स हैं, इतने ढेर सारे इनकी केबल्स हो जाती हैं कि इनको ऑर्गेनाइज करके रखना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है और ये मिलती भी नहीं है। तो इनको हमेशा छोटे छोटे वायर्स को इस तरीके से 8 बनाइए, इस तरह से रखिए और इनको बीच में टेप से मतलब या किसी भी रबर बैंड से आप बांध के इस तरीके के ऑर्गेनाइजर में रख दीजिए। ये ऑर्गेनाइजर मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। छोटी छोटी सी इसमें पेन ड्राइव्स वगैरह भी आ जाती हैं और इसका जो फ्रंट पार्ट है, जो बेस पार्ट है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से इसमें ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई। खुद भी बना सकते हैं, कभी किसी वीडियो में आपको बना के दिखा दूंगी। और जो इसका ये नीचे वाला पार्ट है, इसमें जो ये डिवाइडर्स हैं ये अलग हो जाते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग इनको जो है किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। जैसे आपका सामान हो तो कहीं ट्रैवल वगैरह में करती हूँ तो भी मेरे सारे चार्जर्स इसमें आ जाते हैं, क्योंकि वीडियोस बनाने होते हैं, जहाँ कहीं भी जाती हूँ ये सारी चीज़ें लेकर जानी पड़ती हैं। तो ये मुझे एक बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़र लगा। तो अगर आपके पास भी ज़्यादा केबल्स वगैरह हैं, उनको आपको रखना रहता है तो आप इस तरह से रख सकते हैं। वैसे इस तरीके के मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स जो कि इलेक्ट्रिक वायर्स से रिलेटेड हैं आपके साथ शेयर किए हैं। और ये है एक इस तरीके का मतलब एक बैग जो कि मुझे शादी में मम्मी ने दिया था। इसमें मेरा सारा जो मेकअप का सामान होता है वो मम्मी ने इसमें डाल के दिया था। कुछ इस तरह के पुराने ज्वेलरी के जो बैग्स आते हैं उसमें मेरी जो है हार्ड डिस्क रहती हैं। ये हार्ड डिस्क 2005 की है, पहली हार्ड डिस्क जब मतलब हार्ड डिस्क आनी स्टार्ट हुई थी। और अब तो मेरे पास कम से कम 20-25 हार्ड डिस्क हैं, तो सब इसी में रख लेती हूँ। या कुछ इस तरीके के जो मेकअप के पाउच होते हैं उनका यूज़ करती हूँ। तो घर की चीज़ों से ही मैं घर को ऑर्गेनाइज करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा खरीदते रहें चीजें और उनसे चीजों को ऑर्गेनाइज करें। और अब बढ़ते हैं अपने पूजा के बर्तनों की तरफ। अब वैसे तो रूल कहता है कि इन्हें इधर रखो उधर रखो, लेकिन मेरी किचन की जो फर्स्ट ड्रॉर है उसमें मैं रखती हूँ इनको। तो ये देखिए कितने सारे हैं। भगवान जी की जो कटोरी होंगी ना, ये ही कम से कम 50 से ऊपर होंगी। इन सबको मैं पुराने मिठाई के डब्बों में इस तरीके से वॉश करके जो ना रखती हूँ। ये ग्लासेस हैं अलग अलग साइज़ के, ठाकुर जी को भोग लगते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के समर्स में। और इसी में रहते हैं छोटे छोटे स्पून्स, ठाकुर जी के टिफ़िन्स। इनको मैंने इस तरीके से बिल्कुल देसी ढंग से ऑर्गेनाइज कर रखा है। और ये एक बॉक्स में मैंने जो दीपक हैं और या आप मतलब छोटी छोटी सी जो सम्रानी कप्स के होल्डर्स आते हैं वो सब रख रखे हैं। और इसमें ये बिल्कुल बढ़िया तरह से रखते हैं। मेरे हवन कुंड हुए, प्लेट्स हुई, वो सब इसमें आ जाते हैं। जो बड़े दीपक होते हैं वो भी साइड्स में लगे रहते हैं, जो अखंड दीपक होते हैं या आरती के दीपक होते हैं। और ये इस जगह पे मेरा जितना भी छोटा सामान है पूजा का वो रखा रहता है। जो बड़ा सामान होता है उसको मैं अलग रखती हूँ, कभी आपको दिखा दूंगी। और जो प्लेट्स हैं जो ठाकुर जी की, वो भी साइड में लगी रहती हैं। और ये सब वो सामान है जो कि हर हफ्ते कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से पूजा में यूज होता है। और बर्तन तो लगभग डेली ही यूज होते हैं। Hold up, baby, I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing. और ये जितनी भी बास्केट्स थी पूजा की, ये सब मैंने वॉश कर दी थी। इसमें छोटे बड़े अलग अलग तरीके के बहुत ढेर सारी मतलब डब्बियां हैं और इसमें काफ़ी सामान आ जाएगा। इन्हें बिल्कुल मत फेंकिए, जितना भी छोटा मोटा सामान होता है वो इनमें आ जाता है। जब मैं ठाकुर जी की ज्वेलरी खरीदती हूँ ना, उनका श्रृंगार का सामान, तो ये उसके साथ आते हैं। और ये है एक स्टेशनरी ऑर्गेनाइज़र जिसको कि अब मैं पूजा का सामान रखने में ही यूज़ करती हूँ। तो चलिए आपको अब दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से पूरे दिन लग के जो है ये तैयारी करी है। ये
देखिए एक मोटी शीट तो मैंने आपको बताया है, ये तो बिछाना मेरे लिए बिल्कुल ज़रूरी ही हो जाता है। और इसके ऊपर अब मैं रखूँगी सामान। तो देखिए एक जो मेरी जितना भी जो ये मतलब बास्केट है, इसके नीचे मैंने इस तरह से एक पेपर बिछा दिया है और इसमें रहती हैं मेरी सारी अगरबत्तियाँ जो कि मैं करेंटली यूज़ करती हूँ। तो ये है समरानी कप, और जो अब मैं अगरबत्ती वगैरह यूज़ करूँगी वो सब इसमें रख दूँगी। हालांकि अगरबत्तियों का मेरा एक अलग बहुत बड़ा कलेक्शन होता है, लेकिन जो इस हफ्ते मतलब मैं जलाऊंगी वो मैंने इसमें रख दी हैं। बहुत ही खुशबू रहती है मंदिर में, इनसे घुसेंगे ना घर में तो ही अलग सी एक खुशबू आती है। इसके अलावा इसमें रहता है हवन का सारा सामान जो कि मैं डेली करती हूँ। अभी इनको मुझे जो है ना एक डब्बे में डालना है, क्योंकि डब्बे में अभी जो पुरानी वाली सामग्री है वो चल रही है, उसको यहाँ रख दूंगी। इसके बाद जो बत्तियाँ रहती हैं पूजा की, वो इस तरीके के प्लास्टिक के कंटेनर में रहती हैं और यहीं पे मैं रख देती हूँ मतलब देसी घी जो कि पूजा में यूज़ होता है, सामने ही रखा रहता है। और यहीं पे जो भी जितना भी जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, तिलक का जितना भी ठाकुर जी को तिलक और श्रृंगार किया जाता है वो सब यहाँ पे रखे रहते हैं। शिव परिवार है ना, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें अलग भी रखती हूँ मैं। और यहीं पे मैं रख देती हूँ भोग का सामान जो कि मैंने अभी नहीं रखा है लेकिन बाद में रख दिया था, जो कि भोग लगाते हैं ठाकुर जी को। और ये देखिए टेबल ये जो मैंने लगा रखी है, इसके नीचे एक चौकी है और इस स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर में भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है। और इस ट्रे के ऊपर एज यूजुअल मैंने एक शीट बिछा रखी है। तो तिलक हुए, अगरबत्ती हुई और मंदिर को साफ करने के लिए चीज़ें, मतलब छोटे छोटे से हैंकी जिससे मंदिर साफ होता है, वो सब मैंने यहीं रख रखे हैं। ये है चंदन, केसर, तिलक, धुनी पाउडर, ये सब यहाँ पे रहता है। और अब मैं दिखाती हूँ आगे आपको कैसे मैंने ऑर्गेनाइज कर रखा है। Left you thinking that maybe you're not different. यहाँ पे मैं कराती हूँ ठाकुर जी को स्नान, उसके बाद यहाँ कराती हूँ उनका श्रृंगार। ये एक मैंने खुद बनाया था ठाकुर जी के बिछाने वाले कपड़ों से। इसमें उनका अलग अलग तरीके का श्रृंगार मैं रख देती हूँ, मतलब अभी तक नहीं रखा है, अब रख दिया करूँगी। और बीच में इत्र वगैरह, और यहाँ नीचे कुछ और सामान चाहिए वो। और ये मेरा करवा चौथ का करवा है, इसके अंदर रहते हैं कुछ जो पैसे वगैरह जो भगवान जी को चढ़ाते हैं वो, ये मैं यहाँ रख देती हूँ। और यहाँ बैठ के ठाकुर जी को श्रृंगार कराती हूँ और यहाँ रहता है उनका सारा श्रृंगार का सामान। ये अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, ये उनकी तौलिया वगैरह हैं, टावल्स वगैरह, ये उनका शीशा है, ये सब मैंने आपको बता रखा है। और देखिए इस तरह से है उनका ये सारा श्रृंगार। ये हैं अलग अलग तरीके के केश ठाकुर जी के, राधा रानी के। और ये हैं कुछ बड़े बड़े मुकुट उनके। और यहीं पे एक ये इस तरीके की ना रैक रखी हुई है जिसमें ठाकुर जी के कपड़े सूखते रहते हैं। अब जैसे ये सूख गए हैं तो इनको मैं अंडर गारमेंट्स उनके यहाँ रख दूँगी। ये मेरा सारा ऑर्गेनाइज हो गया इस एक ऑर्गेनाइज़र में, जो कि काफ़ी पुराना था और ऐसे ही रखा हुआ था। और इसमें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया ठाकुर जी का सारा सामान, है ना। एक छोटी सी अलमीरा बन गई। अगर कहीं और लेके जाने का मन करे उठा के, तो आप इसे कहीं और श्रृंगार कराना चाहते हैं तो करा सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरा एक जुगाड़ वाला देसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे हर घर में ही होता है और हमें ऐसे ही करना चाहिए खुश होकर। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।